ये कहानी आपको सुनाता हूँ, देखिए आप इससे रिलेट करते हैं क्या। तो ये कहानी है गौरव की, जो 8वीं कक्षा तक एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था। फिर 9th क्लास आता है और वो सीधा बिलो एवरेज से सीधा क्लास में टॉप करने लगता है। क्लास में सब लोग चौंक जाते हैं कि जो गौरव क्लास में पासिंग मार्क्स भी बड़े ही मुश्किल से ला पाता था, वो क्लास टॉप कैसे करने लगा। हर सब्जेक्ट में वो अब 90 के ऊपर लाता है और जिस क्लास में उसका एक दोस्त नहीं हुआ करता था, आज पूरा का पूरा क्लास उससे दोस्ती करने के लिए बेचैन है। अब गौरव धीरे धीरे पूरे स्कूल में फेमस होने लगता है। जो टीचर्स उसको पिछले साल ताने मार रहे थे, वो अब जी भर के उसकी तारीफ कर रहे हैं। गौरव की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी क्लास का एक पुराना टॉपर विकास ये अफवाह फैला देता है कि गौरव मैथ्स के टीचर से एग्जाम से पहले ही क्वेश्चंस पेपर ले लेता है। और ये जो अफवाह है धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल जाती है। गौरव कहता है कि ये जो सारी अफवाह है ये बिल्कुल झूठी है और विकास ये अफवाह इसलिए फैला रहा है क्योंकि वो मुझसे जलता है। अब सच क्या है किसी को नहीं पता। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और फिर से एग्जाम्स आती है और गेस कीजिए क्या होता है। इस बार एग्जाम में गौरव फेल हो जाता है। यहाँ पर गौरव बहाने बनाता है कि एग्जाम से पहले ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो फेल हुआ। अब अगेन गौरव के जो दोस्त हैं, टेम्पररी दोस्त जो बने थे उसके, वो फिर से उससे दूरी बनाना शुरू करते हैं और गौरव फिर से एक बिलो एवरेज स्टूडेंट बन जाता है। क्या आपने ये स्टोरी कहीं सुनी है? अगर सुनी है तो आप जरूर क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हो। हाँ, ये वही म्यूचुअल फंड है जिसका नाम कोविड से पहले किसी को नहीं पता था, लेकिन फिर आता है कोविड और 8 से 9 महीने के अंदर इस म्यूचुअल फंड की स्कीम्स 100% से ज्यादा के रिटर्न्स देने लगती है। इनके स्मॉल कैप ने तो 156% का रिटर्न दिया था। अब इतने क्रेजी रिटर्न्स देखने के बाद ऑफ कोर्स लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे। उस टाइम ये होता था कि जो भी म्यूचुअल फंड ऐप खोलो उसमें सबसे टॉप परफॉर्मर दिखाए जाते, यानी जिन्होंने बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिया, सब क्वांट के आते थे। लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आज भी लोग पास्ट रिटर्न्स देखकर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं और यही रिटर्न्स जब क्वांट के दिखे तो लोग उसमें दबा दबा कर पैसे इन्वेस्ट करने लगे। नहीं, कुछ लोगों ने तो अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, सारा का सारा पैसा ही क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल दिया। और हुआ क्या, तो इनके म्यूचुअल फंड्स दूर दूर तक अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं और सिचुएशंस कुछ इस तरह से हो गई है कि इनके फाउंडर्स को आज सफाई देने के लिए पॉडकास्ट पर आना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्वांट म्यूचुअल फंड में क्या हुआ है कि ये दूर दूर तक बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहे। हालांकि ये बात भी समझने वाली है कि पिछले 1 साल में मार्केट ने थोड़ा खराब परफॉर्म किया है, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड की जो स्ट्रगल है वो बहुत अलग है। वो क्या है उसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वैसे हम चाहते थे कि इस वीडियो को थोड़ा पहले लॉन्च करें, लेकिन हुआ ये कि रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया, काफ़ी इन डेप्थ वीडियो है ये, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो आपके बहुत सारे डाउट्स आज सॉल्व होने वाले हैं। और क्वांट म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को क्या अपनी इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप इन डेप्थ रिसर्च में और पर्टिकुलरली स्टॉक रिलेटेड रिसर्च रिपोर्ट और स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस में इंटरेस्ट रखते हैं तो फिनोशंस ने लॉन्च की है मेंबर्स ओनली कम्युनिटी, जहां पर 3 लेवल्स हैं जिन्हें आप यहां ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। Hundreds of people are enjoying it and giving good feedback. Do check it out. देखिए, इंडिया में करीब 44 के करीब म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और उसमें से क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो इंडिया की ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी रही है। मैं आपको नंबर से बता दूं, 2019 में सिर्फ 225 करोड़ ये मैनेज करते थे और वहां से जंप करके मई 2024 में ये 77,000 करोड़ रुपीज मैनेज करते थे। यानी कि जो ग्रोथ है ये 34,000% की है। वही इसी समय जो इंडस्ट्री एवरेज था वो 250% ग्रोथ का था और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो क्वांट की मोमेंटम स्टाइल इन्वेस्टिंग का रहा है। अब ये जो मोमेंटम स्टाइल ये बुल रन में जनरली बेटर परफॉर्म करती है और इनकी जो सीक्रेट फ्रेमवर्क है जिसका नाम है VLRT, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसमें वैल्यूएशन पर बहुत फोकस किया जाता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप पर, कि कंपनी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढा जाए, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है, फिर रिस्क को कंट्रोल किया जाता है और फिर टाइमिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि डिसाइड करना कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है। वैसे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि आप मार्केट को या फिर स्टॉक को टाइम मत करो, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी में टाइमिंग को भी एक इंपॉर्टेंस दिया गया। अब इनके फंड्स की बात करें जिन्होंने 9 महीनों में ताबड़तोड़ रिटर्न दिए, तो आप देख सकते हो 24 मार्च 2020 से 29 जनवरी 2021 के बीच इनके फंड्स ने किस तरह के रिटर्न्स दिए। इतना ही नहीं, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आने वाले ईयर्स में भी काफ़ी तगड़े रिटर्न्स जारी रखे। यानी कि इनका जो स्मॉल कैप फंड था वो 2020 और 2021 दोनों साल सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्मॉल कैप फंड रहा है। यानी मोटा मोटी आपको बता दूं तो ये वेल्थ क्रिएशन कितना ह्यूज था। तो अगर आप 2020 में इनके म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में 1000 रुपये की SIP शुरू कर दे तो आज उसकी वैल्यू 1,20,000 रुपीज़ हो जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले सबसे ज़्यादा रोशन होता है, और कुछ इसी तरह की चीज़ क्वांट के साथ हो गई, क्योंकि इसी के बाद इनका स्ट्रगल शुरू हुआ।
24 जून 2024 क्वांट के लिए एक हिस्टोरिक दिन बन गया, क्योंकि इसी दिन सेबी ने फ्रंट रनिंग के केस के चलते इनके हेडक्वार्टर पर रेड डाल दी। शुरुआत में इस चीज का इनके बिजनेस पर कुछ हद तक तो इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन आगे जो हुआ उसकी आइडिया ना ही क्वांट म्यूचुअल फंड के टॉप मैनेजमेंट को थी, ना ही उनके इन्वेस्टर्स को, कि इन्वेस्टिगेशन के 3 दिनों के अंदर ही इनके फंड से 1400 करोड़ का आउटफ्लो आ गया, यानी कि लोगों ने इनके फंड्स बेचना शुरू किया। इसी बीच एक शॉकिंग चीज सामने आई, जैसे कि हमें पता है कि पिछले साल सितंबर के अराउंड मार्केट गिरना शुरू हुआ, लेकिन क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स है उनका डाउनफॉल जून महीने से ही शुरू हुआ। यानी कि सितंबर की गिरावट से पहले ही क्वांट के 27 में से 19 स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही थी कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क। अब सवाल ये आता है कि जो फंड्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, अचानक से सबके सब खराब परफॉर्म कैसे करने लगे। अब इसी चीज को ढूंढने के लिए हमें टाइम लगा और इसीलिए थोड़ा वीडियो को भी डिले हुआ। हमने क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है, जो कि इनका हीरो फंड है, उसके पिछले 5 सालों की हर महीने की कुंडली निकाली और उसमें बहुत ही शॉकिंग चीजें सामने आई। और ये जो चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना गूगल पर, ना यूट्यूब पर, ना ही चैट जीपीटी पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फिनोवेशंस सबसे मोस्ट अवेटेड चीज लॉन्च करने जा रहा है। देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो मिलीनियर हो या फिर बिलियनियर हो, टॉप के इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो उनमें एक चीज कॉमन है और वो है उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल, जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अब मिस्टर वॉरेन बफेट ने उसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सीखा, डायरेक्टली फ्रॉम मिस्टर बेंजामिन ग्राहम एंड डेविड डॉड। बाद में मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट आए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है 38% CAGR रिटर्न्स का फॉर 30-40 ईयर्स। उन्होंने भी वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर कहीं से सीखी थी तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से सीखी थी। बाद में आज के डेट के कई सारे जो बड़े बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने प्रोफेसर ब्रूस ग्रीनवॉल्ड से वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक सीखी है। तो अमेरिका में बहुत सारे अवेन्यूज रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखने के, लेकिन इंडिया में अगर बात की जाए तो कोई अवेन्यू नहीं है। और इसी चीज़ के चलते अगर फिनोवेशंस के पास सबसे ज़्यादा क्वेरी किसी चीज़ की आई होगी तो वो ये है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आप कुछ क्यों नहीं लाते। और इसी चीज़ को देखते हुए अभी हमने फाइनली 6-8 महीने की रिसर्च के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट, जहाँ पर वैल्यू इन्वेस्टिंग की सारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और उनके डिफरेंट ब्रांचेस, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग लगभग हर 7-8 साल में इवॉल्व होते जा रहा है, तो उसकी जो इवोल्यूशन टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी यहाँ पर सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हमने सिखाई है, विच इज़ 100% प्रैक्टिकल प्रोग्राम। तो अगर आप भी अपने आप को एज एन वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया फॉर्म फिल करना है, जिसके बाद हमारा 40 मिनट का सेशन आपको देखना है, जहां पर हमने इस कोहोर्ट के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई है, जो कि इस वीडियो में अभी बताना थोड़ा मुश्किल है। तो अभी नीचे दिए गए फॉर्म पर क्लिक कीजिए और इस कोहोर्ट का हिस्सा बनिए। ये जो हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहोर्ट है, ये वीकेंड प्रोग्राम है 3 मंथ्स का लाइव। ये जो सेशन है इसकी लिंक और डिटेल्स आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद ईमेल और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सो सी यू देयर। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, 2020 में इस फंड का जो AUM था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो मात्र 53 करोड़ का था और आप इनकी उस टाइम की टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि थ्रू आउट द ईयर इस फंड में हर महीने कुछ शेयर्स बाय होते थे तो कुछ सेल होते थे। मार्च 2020 में इनकी जो टॉप होल्डिंग थी वो थी स्ट्राइड्स एर्कोलैब। अप्रैल में इनकी जो टॉप होल्डिंग थी वो बदल गई और एस्ट्राजेनेका फार्मा क्लोज टू 9% होल्डिंग के साथ नंबर 1 पे चला गया। मई मंथ में फिर से स्ट्राइड्स फार्मा नंबर 1 पर आ गया। जून में आ गया लॉरस लैब। यानी कि हर महीने इनकी टॉप होल्डिंग्स और बाकी होल्डिंग्स भी बदलती रही। अगर आप मार्च के टॉप होल्डिंग्स को दिसंबर के टॉप होल्डिंग से कंपेयर करोगे तो सिर्फ एक ही स्टॉक इनमें कॉमन था और वो था मजेस्को। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बाकी सारे के सारे स्टॉक्स अलग थे, यानी इस फंड के मैनेजर्स फ्रिक्वेंटली शेयर्स को बाय और सेल कर रहे थे। और सेक्टर वाइज भी देखें तो मेजॉरिटी ट्रेडिंग फार्मा में हो रही थी, क्योंकि कोविड का टाइम था और फार्मा हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहे थे। तो मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए जो भी सेक्टर ट्रेंडिंग में है उस पर ज़्यादा फोकस करके उन्होंने पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया था। और फिर जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है, इट वॉज वर्किंग आउट रियली वेल और इसीलिए बेंचमार्क को भी इन्होंने बहुत बड़ी मार्जिन से बीट किया। जस्ट टू कोट अ नंबर, इन्होंने बेंचमार्क को 49% से बीट किया था, विच इज़ ह्यूज। अब ये तो बात होगी 2020 की। फिर आते हैं 2021 में। फार्मा से इनका फोकस आ जाता है रियल एस्टेट कंपनीज पर, जैसे कि इंडिया बुल्स। और रियल एस्टेट के साथ साथ इन्होंने FMCG कंपनीज और बैंकिंग और केमिकल वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट शुरू की। यानी कि जिस सेक्टर में इन्हें लगता था कि यहाँ पर नेक्स्ट ग्रोथ होने वाली है, तुरंत वहाँ पर शिफ्ट हो जाते थे। अब ये कहानी इनकी चली 2020-21 और इन्हीं रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टर ने 2022 और 2023 में इन फंड्स में इन्वेस्ट किया। आज भी बहुत सारे लोग स्टक्ड हैं इन फंड्स को लेकर, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। अब ये ऐसा सब क्यों हुआ, इसका जवाब अभी आपको मिलेगा। 2022 में अगर आप नज़र डालते हो तो इस फंड में जो नंबर 1 होल्डिंग है, जो अब तक हर महीने लगभग चेंज हो रही थी, वो पूरे साल स्टेबल है। और इंटरेस्टिंगली वो कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है, वो है ITC, विच इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। 2022 में जब ITC में इन्होंने एंट्री ली और अपने पोर्टफोलियो में से नंबर 1 पर रखा, उस टाइम इस शेयर की प्राइस 220 रुपये के करीब थी। पूरे साल ये स्टॉक इनकी टॉप होल्डिंग रही इस फंड की।
दिसंबर आते आते ये स्टॉक जाता है 320 रुपये पर। अब 2022 में इन्होंने कुछ सेक्टर्स भी यहाँ पर चेंज किए, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स में चले गए, मेटल्स में और माइनिंग सेक्टर की तरफ ये बढ़ने लगे। और नतीजा ये था कि 3 साल में इनका जो CAGR निकल के आया वो 70% का था। अब क्योंकि पहले 2 सालों में आउट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, तो तीसरे साल थोड़ी परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद भी इनका CAGR अच्छा ही निकल कर आया। लेकिन अब आता है एक महत्वपूर्ण साल 2023। ITC की जगह पर यहाँ पर एंट्री होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो इनकी टॉप होल्डिंग बन जाता है। और अगेन टॉप होल्डिंग एक ऐसा स्टॉक बन जाता है जो स्मॉल कैप है ही नहीं, इट इज़ अ लार्ज कैप कंपनी, इनफैक्ट इंडियाज बिगेस्ट कंपनी। तो पीछे मुड़ के देखें तो ये डिसीजन काफ़ी गलत था। एक तो आपका स्मॉल कैप फंड है, तो पीपल इन्वेस्टेड फॉर स्मॉल कैप कंपनीज, जहाँ पर अपने लार्ज कैप रखा। अब दूसरी चीज़ जो थी कि रिलायंस में उन्होंने जो एंट्री की थी 1200 रुपये के करीब, और अभी 2 साल बाद भी ये शेयर 1450 के करीब ट्रेड हो रहा था। यानी 2023 में भी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी खास नहीं रही। और फिर आता है 2024, जहाँ थोड़े समय में ही सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा फंड जो बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही थी, वो अचानक से बाय एंड होल्ड पर फोकस करने लगता है। फिर 24 जून को सेबी क्वांट म्यूचुअल फंड के ऑफिसेस पर रेड डालती है, और इस रेड के बाद एक और इम्पॉर्टेंट इस फंड में चेंज हुआ कि फंड मेनली फिर धीरे धीरे मिड कैप और लार्ज कैप की तरफ फोकस करने लगा। क्वांट मार्च 2024 में जियो फाइनेंस को लेते हैं, और अब इस फंड में है 28% लार्ज कैप एंड 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो इस फंड ने 2024 में दिए हैं 11% के रिटर्न्स। अब आता है 2025, यहाँ पर भी इन्होंने ज़्यादा फंड्स चेंज नहीं किए। अगर आप जनवरी 2025 और जून 2025 दोनों की इनकी होल्डिंग देखोगे तो मात्र 2 कंपनीज इन्होंने चेंज की है, आदित्य बिरला फैशन और ऑर्किड फार्मा। अब पहली चीज़ तो है कि इनका इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया है। जहाँ पर पहले ये मोमेंटम पे खेलते थे, अब ये बाय एंड होल्ड अप्रोच पर आ गए हैं। और पहले जहाँ पर सिर्फ स्मॉल कैप पर फोकस करते थे, अब लार्ज कैप और मिड कैप पर भी फोकस करने लगे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब हमने और डिटेल में जाने की कोशिश की तो हमें और भी चीज़ें पता चली जो हमारे लिए भी काफ़ी शॉकिंग थी, कि मार्च 2020 से लेकर जनवरी 2025 के बीच इस फंड को सिर्फ 3 फंड मैनेजर्स ही संभाल रहे थे, अंकित पांडे, वसव सहगल और संजीव शर्मा। संजीव शर्मा डेट देख रहे थे, तो बाकी दोनों इक्विटी देखते थे। अब यही वो 3 लोग थे जो इस कंपनी के ज़्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ स्ट्रेंज होता है। वसव सहगल, जिनको करीब 25,000 करोड़ के EM हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, वो रिजाइन कर देते हैं फरवरी 2025 में और ITI म्यूचुअल फंड ज्वाइन करते हैं। लेकिन एक रिप्लेसमेंट के बदले में फिर कंपनी 3 फंड मैनेजर्स को लाती है, और करंटली इस फंड को 7 फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए थोड़ा एक अजीब ही है कि इतने ज़्यादा फंड मैनेजर एक स्कीम को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 7 फंड मैनेजर आने के बाद भी इस फंड की जो टॉप 10 होल्डिंग्स है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। और अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो खुद कंपनी के डायरेक्टर और CEO संदीप टंडन भी इस फंड को संभाल रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड मैनेज कर रहे थे। यानी जो 7 लोग हैं उनमें से एक वो भी हैं, और ये सारे फंड मैनेजर्स के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर देखा जाए तो 3-4 साल पहले का क्वांट और आज का क्वांट बहुत फर्क है। इन्वेस्टिंग के इनके स्टाइल भी पूरी तरह से बदल गई है, और फंड मैनेजर्स भी। साथ ही पिछले पीरियड में फिर ये फंड स्मॉल कैप से एक मल्टी कैप फंड की तरह बिहेव करने लगा है, और कुछ इसी तरह की डिसीजंस भी फंड मैनेजर्स ने ली है। अब सवाल ये आता है कि ये तो हो गई स्मॉल कैप फंड की बात, बाकी फंड्स का क्या? तो इनके अगर बाकी फंड्स को देखा जाए तो आप इनके डायरेक्ट रिटर्न्स देखिए और इनके बेंचमार्क के रिटर्न्स देखिए, तो ज़्यादातर जो इनके फंड्स है वो अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। और बेंचमार्क को बीट करना तो छोड़िए, इनमें से मेजॉरिटी तो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, जिसकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बिल्कुल आदत नहीं है। अब रिसेंटली इनके जो फाउंडर है मिस्टर संदीप टंडन, उनका एक पॉडकास्ट आया जिसे मैं देख रहा था, और उस पॉडकास्ट में भी उन्हें पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि आपके जो फंड्स है वो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि इंडियन मार्केट में रिस्क ऑफ की स्थिति है। तो आप पूछेंगे कि रिस्क ऑन रिस्क ऑफ ये क्या होता है? तो जब मार्केट में रिस्क ऑन होता है तो इन्वेस्टर हाई रिस्क लेने के लिए और हाई रिटर्न एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं, और इसीलिए वो जनरली स्मॉल कैप, मिड कैप और इमर्जिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब मार्केट में रिस्क ऑफ की स्थिति होती है तब लोग सेफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भागते हैं, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और ऐसे समय में वो स्मॉल कैप वगैरह को अवॉइड करते हैं। तो मिस्टर टंडन को लगता है कि मार्केट में फिलहाल रिस्क ऑफ मोड है, लोग ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, और इसीलिए वो बहुत कंजर्वेटिवली फिलहाल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स थोड़े टेम्पररी खराब आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है कि रिस्क ऑन पीरियड आने वाला है, जहाँ पर अगेन हम पुरानी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे हमारी। तो फ्यूचर में ये फंड कैसे परफॉर्म करता है ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन व्हाट आई पर्सनली थिंक कि ऐसे बहुत ही कम लेजेंडरी फंड्स हैं मार्केट में। बुल मार्केट में तो अच्छा परफॉर्म करते ही करते हैं, लेकिन रियल टेस्ट कब होती है? बेयर मार्केट में, और तब भी अच्छा परफॉर्म करने वाला ही एक हम कहते हैं कि लेजेंड हो सकता है। और मेजॉरिटी जो फंड्स होते हैं इंडिया में वो बुल मार्केट में कुछ ऐसा धांसू परफॉर्म करते हैं, सब लोग उनके पीछे चले जाते हैं, लेकिन जब बेयर रन आता है तब
मिरर दिखने लगता है, आईना दिखने लगता है, तब फिर पता चलता है कि थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो व्हाट आई थिंक कि व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड, ऑलवेज चेक कि खराब टाइम पीरियड में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, तभी उसकी रियल पिक्चर आपको पता चलेगा। और दूसरी बात रिक्वेस्ट है आपसे, पास्ट रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। बुल रन में होता है कि बहुत सारे लोग तगड़े रिटर्न्स देते हैं, लेकिन बेयर रन आपको रियल पिक्चर दिखाता है। और जहाँ पर बात रही इनके सेबी के केस की, तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। वो जब सेबी की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, तो वो आने के बाद ही पता चलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कौन के म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, और अभी फिलहाल बहुत गहरी प्रॉब्लम में है और दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो ये गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिए। मल्टीपल एएमसीज में अपना पैसा डालिए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं किसी एक एएमसी में ही सारे पैसे नहीं डालूंगा, मल्टीपल एएमसीज में पैसा डाइवर्सिफाई करूंगा। सेकंड चीज़, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं, तो हर महीने इनके म्यूचुअल फंड की एक फैक्ट शीट आती है। वो फैक्ट शीट में पता करें कि इनकी होल्डिंग्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या ये कुछ चेंज कर रहे हैं पोर्टफोलियो में, या फिर वही चीज़ें चल रही है। और फ्रंट रनिंग के आरोप के बाद भी काफ़ी सारा आउटफ्लो यहाँ पर हुआ है, जिसकी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। तो मीनवाइल पॉसिबल है तो आप अपना कुछ फंड कुछ दूसरी एएमसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, कुछ अदर स्कीम्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि उसमें अगर और कुछ शॉकिंग चीज़ आई तो अगेन प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से अबाउट दिस होल थिंग। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी क्लियर हो गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के चेंजेस की वजह से, प्लस फंड मैनेजर के भी जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ये फंड फिलहाल सफ़र कर रहा है। और एक चीज़ बता दूँ, हर बुल रन में इस तरह की एएमसीज आती है। कोविड से पहले का जो बुल रन था, तब मैंने देखा था कि डीएसपी ब्लैक रॉक करके एक म्यूचुअल फंड था, उसके कुछ 2-4 स्कीम्स थी, दे वर परफॉर्मिंग रियली वेल। उसके बाद कोविड के बाद क्वांट वाज डूइंग वेरी वेल। अब नेक्स्ट कोई बुल रन आएगा तो अगेन एक हाथ दो म्यूचुअल फंड कंपनी आएगी विच विल डू वेरी वेल। बट असली जो गेम है वो कंसिस्टेंसी का है, और कंसिस्टेंसी की बात आती है तो एक ही म्यूचुअल फंड की बात आती है। नाम तो आप जानते ही होंगे। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हो और जाते जाते वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए। ये आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है एक सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर, और यही एक जरिया है जहां पर आप रियल और बिग मनी बना सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी।